पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और मृतकों के गांव में और घर में कोहराम मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री के पास। सर, लखीमपुर खीरी में लगातार हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं, कोई सबक नहीं लिया जा रहा। आज कहां पर जो है भीषण सड़क हादसा हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ है और जो इसमें मृतक हैं क्या इनकी शिनाख्त हो पाई है? सर देखिए प्रियांशु जी, हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं प्रशासन से कि सड़क सुरक्षा और कई चीजें बनाई गई हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जितने भी प्रशासनिक दावे हैं वो सभी ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर प्रशासन परिवहन विभाग की, तो कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग और इस तरह की घटनाएं जो प्रशासनिक तंत्र है या जो परिवहन विभाग, इसके लापरवाही कारण ही हो रही हैं। और लखीमपुर देखा जाए तो 15 दिन के अंदर बड़े हादसों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। आज ये जो भीषण बड़ा हादसा हुआ है जो खमरिया थाना क्षेत्र के ऐरा जो शारदा पुल है, ऐरा खमरिया पुल, इसके ऊपर ये एक बड़ा हादसा हुआ। सीएनजी ऑटो रिक्शा था और सामने से आ रही ट्रक से इसकी टक्कर होती है और इसमें जो लोग सवार होते हैं, काफी सवारी थी, ओवरलोडिंग ये ऑटो रिक्शा था। वो मौके पे ही जैसा समाचार मिल रहा है, आई इंडिया के रिपोर्टर कमलेश जायसवाल वहां पे मौजूद थे, उनके अनुसार मौके पे ही 3 लोगों की मौत हो गई है। और जो समाचार जब हम बता रहे हैं तो सूचना ऐसी आ रही, एक व्यक्ति की और अस्पताल जाते समय मौत हो गई है। 4 लोग इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और घटना की अगर हम बात करें तो ये घटना बहुत ही दुखदायी है और कहीं ना कहीं इससे अफरा तफरी का माहौल इलाके में हुआ ही है और परिवहन विभाग के ऊपर लोग काफी उंगलियां उठा रहे हैं, काफी ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने नजर भी आ रही है। काफी देर तक पुलिस के फोन नहीं उठे, पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन काफी देर के बाद जो आई इंडिया के रिपोर्टर हैं कमलेश जायसवाल, ये खुद वहां खमरिया इलाके में जाकर शिनाख्त की है, तब इनको ट्रक और ऑटो रिक्शे के नंबर और हर चीज उपलब्ध हो पाई। उनके अनुसार जो ट्रक संख्या थी यूपी 31T 7863 और सामने से जो ऑटो सीएनजी का ऑटो था ये आ रहा था यूपी 31CT 5155। इसके बीच में जोरदार टक्कर हुई है और उस टक्कर में जो मौके पे उस वक्त तो नाम नहीं मिल पाए, बाद में जो पुलिस से नामों का खुलासा हुआ, इसमें बताया गया कि ऐश्वर्य अवस्थी पुत्र विजय कुमार निवासी मोहल्ला ईदगाह लखीमपुर लखीमपुर के हैं, शर्मा देवी पत्नी राम लखन सिंह निवासी ओयल थाना खीरी के हैं, अख्तर अली पुत्र छोटे निवासी कोड़ई थाना तंबोर जनपद सीतापुर के बताए जा रहे हैं और छोटू पुत्र मोनुद्दीन निवासी ग्राम महाराजनगर थाना धौरारा तथा ये तो मृतक हैं, तथा इन्होंने बताया जो खलीकुन पुत्र मोनुद्दीन निवासी ग्राम महाराजनगर थाना खमरिया, इनको घायल बताया गया। लेकिन जैसी सूचना मिल रही है कि इसमें एक व्यक्ति अस्पताल जा रहा था, उस उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं घायलों में भी जो बताए गए हैं, जो गंभीर घायल के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें रमा देवी पत्नी सुशील कुमार निवासी ग्राम खमनिया और लहरपुर जनपद सीतापुर के हैं, जाहिरा पत्नी मोनुद्दीन निवासी ग्राम महाराजनगर थाना धौरा जनपद खीरी तथा एक अज्ञात करीब 55 वर्षीय व्यक्ति जो अस्पताल भेजा गया था। और पुलिस का कहना है कि वही जो हम जिसको बता रहे चौथा व्यक्ति वो यही है, इनकी मृत्यु की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल वहां पर जो माहौल है उसमें जो ट्रक ड्राइवर है, पुलिस का कहना है ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही जो ड्राइवर है चालक छुटकन्ने पुत्र भोंदू, उसको भी जो लहरपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, हिरासत में पुलिस ने ले लिया है।
और आगे की विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल प्रियांशु जी, ये जितना मामला सामने आ रहा है, ये लग तो रहा है पुलिस कार्रवाई कर रही, घायलों के उपचार के राहत कार्य भी कर रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है, जो शासन की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम होता नहीं दिख रहा है। और जो ये ओवरलोडिंग का मामला है, जितनी सवारियां इसमें होनी चाहिए, अगर उतनी सवारियां होती शायद कुछ लोगों की और जान बच सकती थी। फिलहाल ओवरलोडिंग है, तेज रफ्तार है, कई चीजें ऐसी हैं जो वहां के चश्मदीद लोगों का कहना था, जो इंडिया के रिपोर्टर हैं कमलेश जैसा, उनका भी कहना था कि तीव्र गति, ओवरलोडिंग और डिसबैलेंस, जो अनियंत्रित ऑटो रिक्शा हुआ, इस कारण से ये बड़ी भारी दुर्घटना हो गई है। और ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि ऑटो रिक्शा के ऊपर ओवरलोडिंग थी, साथ ही ट्रक जो थी इसकी फिटनेस नहीं थी और ये तेज रफ्तार ट्रक जा रही थी। और जो ड्राइवर की बात है भी, इसकी जांच चल रही है कि क्या इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, इतनी सब होने के बावजूद भी कोई भी दुर्घटनाएं लखीमपुर में अभी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और आए दिन ऐसी सूचनाएं आ रही कि जो निरीह और जो निर्दोष लोग हैं, उनकी सड़क दुर्घटनाओं में जाते हुए देखी जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन कहना है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जिसमें एडिशनल एसपी पवन गौतम का बयान भी आया हुआ है, जो उन्होंने अपनी वही जो एक सरकारी लैंग्वेज होती है उसी तरीके से उन्होंने बता दिया सब चीजों को। 3 लोगों की मृत्यु की उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन जो इंडिया की सूचना है उसके हिसाब से 4 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है। और अब देखना यह है कि इसके बाद क्या सबक लेता है प्रशासन, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से पूरा लखीमपुर दहशत में जरूर नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे, जो ऑटो रिक्शा जा रहा था, ये बताया जा रहा है कि चार्जिंग वाला था या बैटरी वाले रिक्शे होते हैं आजकल जो चलते हैं, इनमें जो अगर अधिकतम सवारी हम बैठा सकते हैं ऑटो चालक, या 5 या 6, इस ऑटो पे क्या 10 या 12 सवारियां सवार थी? कहीं ना कहीं ये भी बड़ी लापरवाही है जो हादसों का सबब बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित प्रियांशु जी, ये बात है, अगर ये सब चीजें परिवहन विभाग देखे और इस पे सख्ती हो, तो ये जो ओवरलोडिंग का मामला, बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे अगर लोग देखे, एक आम आदमी भी देखे, तो कभी कभी रोडों के ऊपर बहुत ओवरलोडिंग, भूसे की ट्रकें देखी जा रही हैं, कई चीजें देखी जा रही हैं। और ये जो ऑटो रिक्शा था, सीएनजी का ऑटो रिक्शा था, गैस ऑटो रिक्शा था, और निश्चित तौर पर ओवरलोडिंग इस पे थी। क्योंकि मानक के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें जो लोग सूचना दे रहे हैं, जो परिवहन बता रहा है कि वैसे तो 3 सवारी, लेकिन ठीक है, रूट लंबा है, ये भी एक इसका देखने वाला प्रश्न है कि क्या उस रूट पर ऑटो रिक्शा चल सकते हैं जी। एक इनका दायरा होता है, एक परिधि होती है जिसके अंदर ऑटो रिक्शा अलाउ किए जाते हैं। लंबे रूट और लंबे हाईवे पर ऑटो रिक्शा अलाउ नहीं होता है। ये सब बहुत ही जांच के बिंदु हैं। और निश्चित तौर पर ओवरलोडिंग है। रोड्स जो वहां पे एरा खमरिया पुल है, जो रोड है, उस रोड के ऊपर भी देखना होगा क्या इसको वहां का परमिट मिला हुआ था, या ये अपनी परिधि को पार करके कहीं दूर आगे लखीमपुर की तरफ आ रहा था। ये सब बहुत ही जांच के बिंदु, लेकिन इतना जरूर है कि ओवरलोडिंग का मामला सामने नजर जरूर आ रहा है, और ट्रक की फिटनेस का मामला नजर आ रहा है, और सभी दोनों चीजों में ओवर स्पीड भी सामने, जो चश्मदीद का कहना, ओवर स्पीड दोनों में थी, जिस कारण यकाएक सामने आने से ये डिसबैलेंस के अनियंत्रित ऑटो रिक्शा के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल, तो बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के खमरिया थाना क्षेत्र से, जहां पर शारदा नदी पर बने एरा पुल पर ट्रक और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी बताया जा रहा है, और एक की जो है अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं 6 से 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा के जो मानक है, जो उनका पालन कराते हैं जिम्मेदार, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको हम सुना देते हैं लखीमपुर के जो एएसपी हैं पूर्वी, पवन गौतम, उन्होंने क्या कुछ जानकारी। आज दिनांक 7/5/2026 को थाना क्षेत्र खमरिया के अंतर्गत शारदा नदी पर बने एरा पुल पर शाम करीब 4:15 बजे एक ट्रक और एक ऑटो में एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही खमरिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेज दिया गया, जहां 3 लोग की मृत्यु हो गई एवं 5 लोग का इलाज चल रहा है। मौके पर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है।
आपने सुना लखीमपुर के एएसपी पवन गौतम ने जो है 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। हालांकि जो अपडेटेड इस वक्त जानकारी है उसमें 4 मृतकों की संख्या 4 हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 लोग क्रिटिकल हैं, उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल लखीमपुर खीरी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ऑटो की चक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 6 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो ऑटो था उसके परखच्चे उड़ गए हैं। फिलहाल ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।